नोबिता शिजुका के घर जा रहा होता है तो उसे वहाँ पर जियान मिल जाता है। तो जियान रोते रोते आता है नोबिता के पास। नोबिता, मेरा बाइक चोरी हो गया है, तुम क्या मेरी हेल्प कर सकते हो मेरी बाइक ढूंढने में? हाँ जियान, तुम रो मत, चलो हम दोनों मिल के ढूंढते हैं तुम्हारी बाइक। तो नोबिता जियान दोनों बाइक का टायर का पीछा करते हैं और आगे जाके वहाँ पर बाइक मिल जाती है उनको। लेकिन वहाँ पर जियान जैसी 3 बाइक होती हैं। तो जियान कंफ्यूज हो जाता है कि इन तीनों बाइक में से कौन सा बाइक उसका है। तो नोबिता कहता है जियान को, जियान तुम्हारी बाइक कब चोरी हुई थी? नोबिता, मेरी बाइक 5 मिनट पहले चोरी हुई थी। तो फिर नोबिता उन तीनों बाइक को ध्यान से देखता है और थोड़ी देर सोचता है। फिर नोबिता को पता चल जाता है कि इन तीनों बाइक में से कौन सा बाइक जियान का है। तो क्या दोस्तों, आपको क्या इसका आंसर पता चला? अगर आपको इसका आंसर पता चला तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। जियान की बाइक ये बीच वाली है, क्योंकि आप पहली और तीसरी बाइक की तरफ देखो, उसके ऊपर पत्ते गिरे हुए हैं और उन दोनों बाइक के ऊपर धूल भी है। तो इसका मतलब साफ है कि ये दोनों बाइक बहुत पहले से खड़ी है, तभी इनके ऊपर धूल है। और वो बता देता है जियान को, जियान तुम्हारी बाइक ये बीच वाली है, क्योंकि इसके ऊपर धूल नहीं है। थैंक यू नोबिता, तुमने मेरी हेल्प की। फिर जियान वो बाइक लेके अपने घर चला जाता है। फिर नोबिता शिजुका के घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में शिजुका मिल जाती है। नोबिता, तुम कहाँ जा रहे हो? तो नोबिता कहता है, शिजुका, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। अच्छा नोबिता, तुम किस लिए आ रहे थे? मैंने सोचा कि हम दोनों घूमने चलेंगे कहीं पे। हाँ चलो नोबिता, चलो, मैं भी फ्री हूँ आज। तो फिर वो दोनों घूमने जाते हैं और जब वो दोनों घूम रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक फ्लावर शॉप मिलती है। तो नोबिता सोचता है, चलो आज मैं प्रपोज कर देता हूँ शिजुका को गुलाब का फूल देकर। फिर नोबिता शिजुका को कहता है, शिजुका चलो वहाँ पर हम फूल लेने चलते हैं। हाँ चलो नोबिता, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल है। तो फिर वो दोनों शॉप के पास जाते हैं। तो नोबिता कहता है, भैया आपने रोज़ कितने का दिया? बच्चों, एक रोज़ 100 रुपये का है। हाँ भैया, आप इतना महंगा क्यों लगा रहे हो? नहीं बच्चों, इतने का ही मिलता है सब जगह पर, लेकिन हमारे शॉप में एक ऑफ़र चल रहा है। हमारे शॉप की तरफ से एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कस्टमर ने उसका आंसर दे दिया तो हम गुलाब का फूल आधे दाम पे दे देते हैं। हाँ भैया, आप क्वेश्चन सुनाओ, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे पाऊँगा। तो फिर शॉपकीपर क्वेश्चन बोलता है, बच्चों आप सोचो कि आप एक रूम में बंद हो और उस रूम से बाहर निकलने के लिए वहाँ पर सिर्फ 3 दरवाजे हैं और पहले दरवाजे में एक एलिफेंट है और उसके बच्चे हैं, और दूसरे दरवाजे में एक जिराफ है, और तीसरे दरवाजे में बफेलो है और उसके बच्चे हैं। तो तुम्हें इस जगह से बाहर निकलना है और तुम किस दरवाजे को चुनोगे इस जगह से सेफली बाहर निकलने के लिए? तो नोबिता सोचने लग जाता है कि सेफली इस जगह से बाहर निकलने के लिए कौन सा दरवाज़ा सेफ़ है। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। नोबिता को ये दूसरा दरवाज़ा चुनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जिराफ है सिर्फ। और आप पहले और तीसरे दरवाजे की तरफ देखो, वहाँ पर एलिफेंट और बफेलो है और उनके बच्चे हैं, और जिनके भी बच्चे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि उनके बच्चों को कुछ हो ना। तो नोबिता को इस जगह से बाहर निकलने के लिए नोबिता के पास सिर्फ ये बीच वाला दरवाज़ा है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ जिराफ है। तो नोबिता समझ जाता है इसका आंसर और बता देता है शॉपकीपर को, भैया इसका आंसर दूसरा वाला दरवाज़ा है। हाँ बच्चों, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो ये लो तुम 50 रुपये में रोज़। फिर नोबिता ले लेता है वो रोज़ और शिजुका को बोलता है, चलो शिजुका हम दोनों पार्क चलते हैं। तो फिर वो दोनों पार्क जाते हैं और जब पार्क पहुंचते हैं तो नोबिता कहता है शिजुका को, शिजुका मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन सही टाइम मिला नहीं मुझे, चलो मैं आज बोल देता हूँ तुम्हें। क्या नोबिता, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? शिजुका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
ये रहा रोज़, और ये रोज़ मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। हाँ नोबिता, नोबिता मेरे दिल में भी बहुत ज़्यादा प्यार था तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें कह नहीं सकी। तो नोबिता ये सुन के खुश हो जाता है। हाँ चलो शिजुका, तुम मुझसे प्यार करती हो, हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। हाँ नोबिता तुम सही बोल रहे हो। चलो शिजुका, ये बात मेरी मॉम को बोल के आते हैं ताकि मेरी मॉम तुम्हारे साथ आज ही शादी करवा दे। तो फिर वो दोनों नोबिता के घर जा रहे होते हैं, और जब वो दोनों पहुंचते हैं तो नोबिता कहता है अपनी मॉम को, मॉम देखो शिजुका आई है, और शिजुका और मैं दोनों शादी करेंगे आज। तो नोबिता की मॉम शॉक्ड हो जाती है। नहीं नोबिता, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी शादी नहीं होगी शिजुका के साथ, मॉम प्लीज मान जाओ। तो नोबिता अपनी मॉम के पैर पकड़ने लग जाता है। प्लीज मान जाओ आप, प्लीज मान जाओ, आप कब तक अकेले काम करोगे। तो नोबिता की मॉम कहती है, अच्छा ठीक है नोबिता तुम उठो उठो, ठीक है मैं मान जाऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अगर तुमने उस क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया तो तभी मैं तुम्हारी शिजुका के साथ शादी करवाऊंगी, वरना नहीं करवाऊंगी। तो नोबिता मान जाता है, हाँ मॉम आप क्वेश्चन बोलो, मैं ज़रूर दूंगा उसका आंसर। तो नोबिता की मॉम क्वेश्चन बोलती है, नोबिता इन दोनों इमोजी को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इन दोनों इमोजी को मिलाकर कौन से एनिमल का नेम आएगा। तो नोबिता उन दोनों इमोजी को ध्यान से देखता है और सोचने लगता है कि इन दोनों इमोजी को मिलाकर कौन से एनिमल का नेम आएगा। तो क्या दोस्तों, आप क्या नोबिता की हेल्प कर सकते हो उसको इसका आंसर बताने में? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखते हैं। पहला इमोजी है मून और दूसरा इमोजी है की। तो इन दोनों को मिलाओगे तो आंसर हो जाएगा मोंकी, यानी बंदर। तो नोबिता समझ जाता है इसका आंसर और बता देता है अपनी मॉम को, मॉम इसका आंसर मोंकी है। हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा। ठीक है बेटा, तुम शादी कर सकते हो शिजुका के साथ। तो नोबिता खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है मॉम, मुझे अभी डोरेमोन से कुछ काम है, तो मैं अभी डोरेमोन के पास जा रहा हूँ। तो फिर नोबिता शिजुका दोनों डोरेमोन के पास पहुँचते हैं और कहता है नोबिता, डोरेमोन तुम क्या कर रहे हो? नोबिता मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं खाली बैठा हूँ सिर्फ। डोरेमोन तुम्हें क्या मैं खुशखबरी दूँ, मेरी और शिजुका की शादी फिक्स हो गई है। हैं नोबिता सही में मॉम मान गई तुम्हारी? हाँ डोरेमोन वो तो मान गई है। चलो तुम अब वो गैजेट निकालो जिससे कि शादी का सारा सामान आ जाए। अच्छा ठीक है नोबिता, मैं निकालता हूँ। फिर डोरेमोन एक लैंप निकालता है, फिर वो नोबिता को दे देता है वो लैंप। तो नोबिता उस लैंप को रफ करता है तो उसमें से एक जिन बाहर निकलता है। फिर कहता है जिन, हा क्या हुक्म है मेरे आका? जिन तुम जल्दी से शादी का सारा सामान मेरे पास लेके आ जाओ। हा हाँ मेरे आका मैं लेके आ जाऊंगा, लेकिन पहले आपको मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, तभी मैं सारा सामान लाऊंगा। अच्छा ठीक है जिन, तुम अपना क्वेश्चन बोलो जल्दी से, शिजुका और मेरा शादी का टाइम निकला जा रहा है। आका आप इतनी जल्दबाजी मत करो, अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपको मैं एक सिचुएशन में डाल दूंगा। अच्छा जिन तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम जल्दी से अपना क्वेश्चन बोलो। आका 76 माइनस बाय 55 इज इक्वल टू। तो नोबिता चुप हो जाता है और कहता है जिन इसका आंसर 25 है। आका आपने गलत बताया आंसर, अब मैं आपको एक सिचुएशन में डाल दूंगा। तो जिन नोबिता को एक सिचुएशन में डाल देता है जहाँ पर नोबिता बीच में खड़ा होता है और उसके बगल में शिजुका होती है और दूसरी साइड में उसकी मॉम होती है, और वो दोनों बंधे हुए होते हैं और पीछे से ट्रक आ रहा होता है। तो नोबिता कंफ्यूज हो जाता है कि पहले वो किसको बचाए, अपनी मॉम को या फिर अपनी जीएफ को। तो क्या दोस्तों, आप क्या नोबिता की हेल्प कर सकते हो उसको बताने में वो पहले किसको बचाए, अपनी मॉम को या फिर अपनी जीएफ को? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करना।
तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। नोबिता को अपनी मॉम को बचाना चाहिए, क्योंकि नोबिता की मॉम ने नोबिता को बचपन से रखा है और इसीलिए नोबिता को अपनी मॉम को बचाना चाहिए। तो नोबिता ऐसे ही करता है और वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करना।